विश्व युद्ध दो जो 1939 से 1945 तक चला, मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी संघर्ष था। इस युद्ध ने न केवल लाखों जिंदगियों को छीन लिया, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना को बदलकर रख दिया। इस युद्ध में दो प्रमुख गुट थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, जबकि मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कई अन्य देशों ने युद्ध लड़ा। 1939 में युद्ध की शुरुआत जर्मनी के पोलैंड पर हमले से हुई। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने यूरोप में अपना साम्राज्य फैलाने की योजना बनाई थी। जर्मनी ने पहले 1939 में पोलैंड पर हमला किया और इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इस हमले के कारण यूरोप के कई देशों में युद्ध का माहौल बन गया। जर्मनी ने अपनी युद्ध रणनीति के तहत ब्लिट्जक्रिग नामक तेज आक्रमण की तकनीक का उपयोग किया। पहले पोलैंड पर हमला किया, फिर डेनमार्क और नॉर्वे पर भी कब्जा किया। 1940 में जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया और पेरिस पर कब्जा कर लिया। फ्रांस के आत्मसमर्पण के बाद जर्मनी ने पूरे पश्चिमी यूरोप पर कब्जा कर लिया और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा। ब्रिटेन, जो अकेला जर्मनी से लड़ रहा था, ने अपनी वीरता से संघर्ष किया। 1940 में जर्मनी ने ब्रिटेन पर बमबारी शुरू की, जिसे ब्लिट्ज कहा गया। ब्रिटिश नागरिकों ने इसका साहस से सामना किया और जर्मन बमबारी का मुकाबला किया। ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स ने जर्मन विमानों को नष्ट किया, जिससे जर्मन आक्रमण रुक गया। यह संघर्ष न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि ब्रिटिश समाज की सहनशीलता और धैर्य को भी दर्शाता था। 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हमला ऑपरेशन बारबरोसा के नाम से जाना गया। जर्मनी का उद्देश्य सोवियत संघ के विशाल भूभाग को कब्जा करना था और वहां के संसाधनों को अपने कब्जे में लेना था। हालांकि सोवियत संघ ने जर्मन हमले का मजबूती से मुकाबला किया। सर्दियों के मौसम में सोवियत सेना ने जर्मनी के आक्रमण को विफल कर दिया और स्टेलिनग्राद की लड़ाई में जर्मन सेना को भारी नुकसान हुआ। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर हवाई पर अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला किया। इस हमले ने संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। अगले दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी और इटली के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा की। इससे युद्ध का दायरा और बढ़ गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मिलकर धुरी राष्ट्रों के खिलाफ संघर्ष किया। 1942 से 1943 में मित्र राष्ट्रों ने उत्तरी अफ्रीका और यूरोप में कई सफल अभियानों की शुरुआत की। नॉर्मंडी की लड़ाई, जिसे डी-डे भी कहा जाता है, 6 जून 1944 को हुई, जब मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर उतरकर जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप को मुक्त करना शुरू किया। यह युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसके बाद जर्मनी की हार तय हो गई। 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ परमाणु बमों का इस्तेमाल किया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया और 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया। इन बमों ने जापान को अपार नुकसान पहुंचाया और युद्ध समाप्त करने के लिए जापान को मजबूर किया। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और 2 सितंबर 1945 को औपचारिक रूप से युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के बाद यूरोप और एशिया में भारी तबाही हुई थी। जर्मनी को विभाजित किया गया और पश्चिमी यूरोप में अमेरिकी प्रभाव बढ़ा, जबकि पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का प्रभुत्व बढ़ा। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। दूसरे विश्व युद्ध ने यह सिखाया कि युद्ध के परिणाम विनाशकारी होते हैं। लाखों लोग मारे गए, लाखों परिवारों को नुकसान हुआ और पूरे समाज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके अलावा यह युद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना और शांतिपूर्ण संवाद से ही दुनिया में स्थिरता लाई जा सकती है।
विश्व युद्ध 2 न केवल एक सैन्य संघर्ष था, बल्कि यह मानवता के लिए एक कड़ी शिक्षा भी था। इस युद्ध ने हमें यह सिखाया कि नफरत और संघर्ष के बजाय सहयोग, समझ और शांति के माध्यम से ही हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।